मीडियम है? डेंसर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? चलो बाद में। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हमने क्या प्लेस किया था, याद करो? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहली रे क्या चली थी, याद करो? ये गई, ऐसे गई थी। ये इस रे का क्या था? एक्चुअल पाथ। क्या इसे फॉलो करेगी? कॉन्सेंट्रेट करो इधर। यहाँ पर हम क्या प्लॉट करेंगे? कहाँ कट करेगा? ये पॉइंट का नाम क्या रखा? नाउ रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू अवे या टुवर्ड्स? आवा नहीं आई। अवे का मतलब ये चले गई। अब क्या ये वाली रे और ये जो सीधे गई है अनडिफ्लेक्टेड पोल से पास हुई है, वो कहीं आगे जाके मिलेंगे नहीं, डाइवर्जिंग नेचर के कारण। तो इसे हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया। पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पर क्या बना? इमेज आई। ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम। ये ब्लैक वाली लाइन क्या है? तो ये क्या है? एंगल ऑफ। ये तो डायग्राम था। और ये ब्लैक वाली लाइन क्या है? तो ये जो बड़ी वाले एंगल बना, ये क्या बना? ये एंगल क्या हो गया? ये ओ क्या होता है? डिस्टेंस क्या होती है? ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? अब दिख रहा है? ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, इससे क्या क्या दूर करो। बेटा डायग्राम आप लोग भी क्लियर बनाना। यदि यहाँ क्लियर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप लोग भी अच्छे डायग्राम्स बनाना। अरे बेटा डायग्राम ड्रॉन स्टार्ट करूं। रिफ्लेक्शन कहां से कहां हो रहा है? सरफेस कौन सा है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? याद रखिएगा। स्टार्ट करूं। स्नेल्स लॉ पर रखा है, क्या होता है? बराबर 1 म्यू 2। अगर ये सेकंड मीडियम है, कल के रेस्पेक्टिव अपोजिट है ना, और ये क्या है? फर्स्ट मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू 2। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो इसके अकॉर्डिंग बताओ स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। sin i अपॉन sin r बराबर क्या होगा? 2 म्यू 1 होगा या 1 म्यू 2 होगा? क्या होगा? sin i अपॉन sin r बराबर 2 म्यू 1 या फिर 1 म्यू 2? देख के बोलो बेटा। इसलिए कहते हैं लाइट को थोड़ा सा इतना इजीली मत लो जितना इजीली तुम लोग ले रहे हो। एक बार और बता रहा हूँ, वे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? सेकंड से, हाँ, डेंसर से। डेंसर का क्या है? 2। जहां से जा रही है उसके रेस्पेक्ट में होता है, और जहां जा रही है उसका होता है। किसके रेस्पेक्ट में हो गया? सेकंड के रेस्पेक्ट में। कहां जा रही है? फर्स्ट में, तो फर्स्ट का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दैट इज डिनोटेड बाय 2 म्यू 1। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अब कल वाला आर्टिकल फटाफट खोल के देखो, तब तुम कंपैरिजन करके कांसेप्ट्स क्लियर होंगे। नहीं मिला कल वाला आर्टिकल? जल्दी देखो। चलो नहीं देखना तब देखो। इधर देखो भाई, कौन सा? स्नेल्स लॉ। सब बच्चे बोर्ड पे देख लो आप अच्छे से। एक ही बात में एक्सप्लेन करूंगा। स्नेल्स लॉ बहुत बातें होती है उससे। स्नेल्स लॉ क्या होता है? sin i अपॉन क्या? अब बताओ क्या होगा? 2
2 म्यू 1। अच्छा 2 म्यू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? सही से देखो, बोर्ड पे देखो। अगर ये होता 1 म्यू 2 तो मैं इसे लिख सकता हूँ म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अगर ये होता 2 म्यू 3 तो मैं इसे लिख सकता हूँ म्यू 3 अपॉन। अगर ये होता a म्यू g, बातें बिल्कुल नहीं, तो इसे क्या लिखते हैं? इसे क्या पढ़ोगे? इसे सब पार्टिसिपेट करो, इसे बोलो इसे पढ़ो क्या लिखा है? स्मॉल एंगल्स आई और आर स्मॉल एंगल्स क्यों हैं? बिकॉज स्मॉल बॉडी मेक्स स्मॉल एंगल। बोलो जोर से, कॉन्सेप्ट है ये। तो ये साइन में जैसे जैसे एंगल डिक्रीज होते हैं उसकी वैल्यूज भी क्या होती है? डिक्रीज। फॉर एन एग्जांपल साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? एंगल उसके वैल्यू के बराबर आ गया, नहीं आ गया? तो अगर स्मॉल एंगल्स होगा तो साइन आई को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? आई से। किससे रिप्लेस कर सकते हो? आई से। और साइन आर को किससे रिप्लेस कर सकते हो? और 2 म्यू 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो? म्यू 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? म्यू 2 आई अपॉन बराबर एज ए इक्वेशन कंसीडर कर दिया। अब मैंने क्या काम करा? m पॉइंट से यहाँ पर क्या प्लॉट किया? n पे कट करा। p और n वेरी नियर या वेरी फार? n and p are very close to each other, near to each other। तो अब सिंपल से पिक्चर है। मुझे देखो म्यू 2 म्यू 1 है, i और r डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? i और r इन ट्रायंगल MOC। दिखा MOC? यस सर। नहीं, तुमने डायग्राम बना दिया ना? देखो भाई M कहाँ पर है? ये O ये है, C है। मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये दिखा? यस सर। MOC अब दिखा? यस सर। इसमें एक्सटर्नल एंगल कौन सा है MOC में? सही से देखो, MOC में R आई का रहा है। R तो ये वाली लाइन है। MOC कौन सी लाइन है? ये देखो, ये दिखा? इसे अगर सीधे ले जाओगे तभी कह रहा हूं, ध्यान दो, ये सीधे ले जाओगे तो कितना एंगल बनता है? ये एक्सटर्नल एंगल क्या है? एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन से? अल्फा एंड गामा। तो क्या कर सकता हूं? अल्फा प्लस गामा बराबर क्या? तो इसे आई की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा प्लस गामा। इसे यहां क्लोज कर। नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल MIC दिखा आप लोग को? MIC यस सर। देख लो अच्छे से, फिर मैं पूछूंगा। ये है M, ये है I और ये है C। दिखा? यस सर। MIC में बताओ एक्सटर्नल एंगल कौन सा है? R। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीटा प्लस R की वैल्यू क्या आ गई? नाउ पुटिंग कल किधर चल रहा है? इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करो भाई। म्यू 2 आई की वैल्यू बोलो, आगे आर की वैल्यू, ठीक है? ऐसे इक्वेशन क्या कंसीडर कर लिया? सेकंड। अब अगला टारगेट ये है अल्फा बीटा गामा की को आइडेंटिफाई करना। किसे आइडेंटिफाई करना? अल्फा बीटा गामा। अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, गामा ये रहा। ट्रायंगल एक बार बोलो ध्यान से। जब हम अल्फा निकालेंगे तब ट्रायंगल लेंगे MNO। दिखा ट्रायंगल MNO। इसको राइट एंगल कौन सा है? N है ना? हाँ M ये N है ना? ट्रायंगल क्या बोला मैंने? जब बीटा लेंगे तो ट्रायंगल क्या लेंगे? जब गामा लेंगे तो सिंपल। सारे 6 है इसके आर्टिकल्स, 6 टोटल। सब में एक ही ट्रायंगल यूज होगा। बात समझ आ रही है? क्या मैंने बोला? समझ आ रहा है?
सिंस, अच्छा ये अल्फा देखो स्लोप है और बीटा भी क्या है और गामा भी क्या है स्लोप क्या होता है। तो यहाँ पर देख लो सिंस अल्फा, दूसरा क्या बोला बीटा, तीसरा क्या बोला गामा। स्लोप से तो क्या आ गया tan अल्फा, क्या आ गया क्या आ गया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है अल्फा ये है, परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है ओ एन और पी क्या है। चलो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बाद में करेंगे। बोलो क्या बोला तुमने एम एन अपॉन ओ एन, ये कितना होगा बताओ आई एन। अगला बोलो क्या एन सी, एन एंड पी आर वेरी एम एन अपॉन क्या एम एन अपॉन क्या और सीपी। ठीक है, अब बोलो एम एन क्या है परपेंडिकुलर, एम एन क्या है परपेंडिकुलर, ये आ गया युगल एम एन। ओपी क्या है इसमें ओपी, लेफ्ट साइड राइट साइड माइनस की। अगला क्या एम एन अपॉन, कॉन्सेप्ट से कभी मरटना कोई भी हो जाए, एम एन अपॉन माइनस आर। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड अल्फा गामा बीटा, सब में कॉमन पार्ट क्या है तो क्या एम एन कॉमन ले सकता हूं मैं, एम एन मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा यहाँ पर अल्फा माइनस वन अपॉन यू बचा, प्लस ये आगे ये वाला गामा, गामा ये है एम बाहर आ गया वन अपॉन आगे म्यू वन ये आ गया, क्या कॉमन आ गया अंदर क्या बचा माइनस, फिर क्या कैंसिल हुआ म्यू टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस बराबर कितना आगे आर वाले एक तरफ ले लो, आर वाले एक तरफ ले लो, कितना हो जाएगा बताओ, ये इधर आ गया इसे इधर ले जाओ। अच्छे से देखो कोई काम मिसिंग तो नहीं है ना, आर ये है ना, तो बताओ कितना होगा न्यू टू अपॉन आर बराबर ये ऐसे इसे इधर ले जाओ तो प्लस रहेगा, तो न्यू टू अपॉन माइनस कल की तरह शक्ल बना लो, इतना क्लियर है, कल की तरह शक्ल बना लो इसकी, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत। कल वाले में देखोगे तो ये बी वाला पार्ट पहले लिखा हुआ है, चेक करो लिखा हुआ पहले, पहले तुम्हें रटने में आसानी होगी इसलिए मैं बना रहा हूँ, ये भी उतना ही करेक्ट है जितना अगला लिखा हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ से भी क्या कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, ये क्या पिक्चर बनेगी म्यू वन अपॉन माइनस म्यू टू अपॉन बराबर क्या म्यू वन अपॉन अभी बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ। यहाँ से आर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा म्यू वन माइनस अपॉन बराबर म्यू वन अपॉन माइनस म्यू टू अपॉन, ये आ गया फॉर्मूला, ये भी आपका एक अलग फॉर्मूला, ठीक है ना, ये दोनों ही करेक्ट है। कल वाले में देखो, कल वाले में रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ हुआ था, रेरर से डेंसर, रेरर से, और आज वाले में कहाँ से कहाँ हुआ है डेंसर से। जब भी रेरर से डेंसर होगा, रेरर से और डेंसर से रेरर में म्यू वन और म्यू टू आपस में स्वाइप हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। देख लो कल का आर्टिकल जो एक्सप्रेशन आया उसमें देख लो, जब कल जो मैंने कराया था रेरर से डेंसर हुआ था, तब मतलब रटने में तो आसानी होनी चाहिए, तब उस केस में यहाँ, उस केस में यहाँ पर क्या था म्यू टू
अपॉन आर माइनस क्या, और यहाँ पर क्या था म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u। चेक कर लो था ना ये। तो यार ना डेंसर रेयर और रेयर डेंसर में फॉर्मूला सेम रहता है, केवल म्यू1 और म्यू2 इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, नोट कर लो, हाई नंबर में आता है 2.5 फ्री के मार्क्स। बेटा नोट कर लिया? जब करूँ दोबारा एक्सप्लेन करूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे तुम 10 बार पूछो मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन मुझे पढ़ाने में मजा आता है। लेकिन तुम्हें भी पढ़ने में उतना ही मजा आना चाहिए, तब फिजिक्स की सुंदरता निकल के आती है। फिजिक्स बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। विदाउट कंसेप्ट कुछ नहीं होने वाला। मतलब 11-12 में आप लोग ये कंसीडर मत करो कि आप रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो, उसे पढ़ने के लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा। 11-12 का फंडामेंटल्स पढ़ते हो केवल, अपने फंडामेंटल्स पे काम करो, दैट्स इट। हां बीटेक कर दो, आपको वहां पढ़ना पड़ेगा रॉकेट साइंस, आसानी से बेटा एक आर्टिकल और हो जाएगा फटाफट चुटकियों में, अगर आपने इसे जल्दी नोट कर। ये कौन सा सरफेस था? दिखने में क्या लग रहा है? ये ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? में। दिल में मत कर, आएगा तो मैं बताऊंगा, अकल बताऊंगा, दिल में मत कर। ईरान दिवान जैसे क्वेश्चन आते हैं आड़े दिल से पूछा समझे, इसे ये होना जरूरी है बच्चे। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? रियल एंड वर्चुअल। इस साइड कौन सा है? ये रियल, इधर क्या है? वर्चुअल। वो उसके लिए इमेज
समझ में आ रही है बात? ये तुम ऐसे समझ सकते हो कि इस साइड ऑयल है, बहुत गाढ़ा ऑयल, डेंसर ऑयल, और इस साइड सपोज कर सकते हो कि क्या है, कोई वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप किस शेप की है? कॉनकेव शेप, ये कंसीडर कर सकते हो। ग्लास होगा तो सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड की डेंसिटी ऑलवेज ज्यादा होती है लिक्विड की डेंसिटी से। नहीं समझे मेरी बात? तो ये बात समझे, क्योंकि रेन ड्रॉप भी तो स्फेरिकल सरफेस होता है ना, उसके थ्रू भी रिफ्लेक्शन होता है, और हम पढ़ क्या रहे रिफ्लेक्शन। हाँ डेंसिटी से कंसर्न मत करो, डेंसिटी अलग चीज है, डेंसर अलग है। बर्फ डेंसर, बर्फ इज मोर डेंसर। नेक्स्ट साइड का लो, नेक्स्ट हेडिंग, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस। बातें बिल्कुल नहीं, लास्ट रो। रिफ्रैक्शन through convex surface when object placed in real medium, when object placed in object placed in rare medium and real object form and real image form and real what image form। कॉन्वेक्स के लिए 4 केस हो गया, तो कॉन्वेक्स के कितने केस पढ़ोगे? 4। चारों नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक पढ़ाऊंगा। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस की। इस सरफेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सरफेस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये की बात सुनना। इधर क्या है? रेयर मीडियम। इधर क्या है? इसका डायग्राम मैं बना हुआ, ड्राइव खुद करो। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या चलेगी? रे, इंसिडेंस रे। ये क्या हो गया? के ऊपर क्या प्लॉट करूंगा? कहाँ कट करेगा? फिर से बोलो, किस रिप्रेजेंट करते हैं? ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस M। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? C। नाउ रे का एक्चुअल पाथ क्या था? ब्लैक से बना हुआ एक्चुअल पाथ, ये था एक्चुअल पाथ। क्या इस पाथ को फॉलो करेगी ये?
नाउ रिफ्रैक्शन लेजर टू क्या हो रहा है, अवे या टुवर्ड्स, क्या टुवर्ड्स। और इमेज कैसी बनानी है आपको, कैसे बनानी है, टुवर्ड्स का मतलब ये आ जाएगा से यस और नो। एक रे ये गई थी सीधे जो अनरिफ्लेक्टेड जाती है पोल से होते हुए, हाय ना बोलो। अब ये रे और ये रे यहाँ पर मीट किए तो यहाँ पर क्या बन गया, इमेज। ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल, कौन सा ब्लैक वाला है, ये एंगल कौन सा है, एंड व्हाट अबाउट आर, आर कितने, ये वाला, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, व्हाट अबाउट दिस, एम से क्या प्लॉट करेंगे, कहां पर अप्रोच करेगा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट अबाउट दिस, कर लोगे डेरिवेशन सिंपली। फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, अल्फा बीटा को आइडेंटिफाई करोगे, आई आर को आइडेंटिफाई करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, मिलेगा एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो अभी करके दिखाओ सब। और डायग्राम कैसे बनाओगे, स्केल से या पेन से, पेंसिल से,